ನಮಸ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತುಮಕೂರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವಿವತ್ತು पर्टिकुलर आगे इंतहदे क्वेश्चन ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು. कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं शायद वो एग्जाम में पूछा जा सकता है. उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. चलिए, सबसे पहले हम पद्य भाग पे ध्यान देते हैं. जैसे लेसन 1 भारत माता के प्रकृति सौंदर्य या फिर मातृभूमि के स्वरूप, दोनों में कोई भी सवाल पूछा जा सकता है. या फिर लेसन 4 में प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन, या फिर मानव का सही परिचय हो, या कविता का आशय पूछा जा सकता है. और दोहे में मुखिया मुखसो, या फिर दया धर्म का मूल हो, या फिर राम नाम मणि दीपधर, इनमें से कोई भी भावार्थ पूछा जा सकता है. मैंने पहले भी कहा है, भावार्थ लिखने से पहले दोहे का नाम और दोहे का रचनाकार का नाम लिखना मत भूलिए. और इसके साथ साथ लेसन 14 में यशोदा कृष्ण के क्रोध या बालकृष्ण अपने माता पिता से शिकायत करना, इन सारे सवालों पूछा जा सकता है. और लेसन 17 से असफलता कविता का भाग आपको याद रखना जरूरी है. इसके साथ साथ गद्य भाग के ओर आगे बढ़ेंगे. सो सबसे पहले लेसन 2 से कश्मीरी से पाठ का आशय, या फिर दुकानदार से लेकर क्या कहा, या फिर प्रेमचंद जी की किस बात का गम हुआ. सो इन सारे प्रश्नों पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है. इसके साथ लेसन 3 से गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में, या फिर महादेवी वर्मा जी का ममता का वर्णन, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए. और आगे बढ़ते हैं. लेसन 5 से अब्दुल कलाम जी बचपन के बारे में, या फिर जलालुद्दीन के परिचय, या फिर नमाज के बारे में, ये सारे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है. लेसन 6 से बसंत ईमानदार लड़का कैसा है, या फिर राजकिशोर जी का मानवीय व्यवहार प्रश्न पूछा जा सकता है. तो बच्चों, टेक्स्ट बुक रीडिंग मैंने पहले भी कहा है, टेक्स्ट बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है. सो कुछ ऐसे सवाल हैं जो टेक्स्ट बुक से भी चुना जा सकता है. और आगे बढ़ते हैं. लेसन 8 से इंटरनेट क्रांति से जो सोशल नेटवर्किंग क्रांतिकारी खोज हो, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस, या फिर व्यापार और बैंकिंग का हो, या ई गवर्नेंस किसे कहते हैं. सो इन सारे प्रश्नों पे थोड़ा ध्यान दीजिए. और लेसन 9 से लेखक जी के कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया, या फिर चप्पलों की चोरी का घटना, इसको वर्णन करना. आगे बढ़ते हैं. लेसन 10 के लाडीवा और लालीधाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े, ये सवाल भी थोड़ा ध्यान रखिए. और लेसन 12 से जो है घरेलू कामकाज के लिए रोबोट की जरूरत क्यों पड़ी, और बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों पड़ी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है. और लेसन 13 से जो है विजेंद्री पाल के बचपन, पहाड़ चढ़ने की तैयारी, और दक्षिण शिखर के वातावरण, और सबसे ज्यादा जरूरी पाठ का आशय. ओके, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है. लेसन 15 से जो है प्रकृति सौंदर्य, या फिर वास्तुकला, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति और साहित्यकारों के प्रश्न पूछा जा सकता है. ये निबंध भी है, तो इसको टेक्स्ट बुक रीडिंग करना जरूरी है. लेसन 16 से जो है सफाई के लिए बालक क्या काम करते हैं, और बाल शक्ति ने कौन से नए कार्य योजना की, इसके बारे में पूछा जा सकता है. और अब आगे बढ़ते हैं. पूरक वाचन में सबसे पहले शनि लेसन जो है उसमें अत्यंत ठंडा ग्रह क्यों है, टाइटन के बारे में पूछा जा सकता है. या फिर शनि एक सुंदर ग्रह क्यों है, ये भी पूछा जा सकता है. और इसके बाद जो है सत्य की महिमा पर अगर आएंगे, तो सत्य का स्वरूप जो है, झूठ बोलने वालों की हालत कैसी होती है, और नागरिक कर्तव्य के बारे में, ये सारे प्रश्न पूछा जा सकता है. इसके अलावा पत्र लेखन में छुट्टी पत्र पे ध्यान देना जरूरी है. और छुट्टी पत्र में आपको सकारण देते हुए आपको कक्षा अध्यापक जी से, या फिर प्रधान अध्यापक जी को छुट्टी पत्र लिखना होगा. इसके साथ साथ जो है अनुरूपता 4 अंक के लिए, और गद्यांश पढ़कर उत्तर लिखिए, वो भी 4 अंक के लिए पूछा जाएगा. 1 अंक के प्रश्न जो है 4 अंक के पूछे जाएंगे. और इसके साथ साथ 4 अंक के लिए निबंध भी रहेगा. निबंध में शायद इंटरनेट क्रांति में होगा, या फिर कर्नाटका संपदा, या फिर शायद बेरोजगारी पे, या फिर वन महोत्सव. ये भी आपको ध्यान रखना होगा. जो टेक्स्ट बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है.
और उसके साथ साथ जो है प्रेजेंटेशन भी ध्यान रखना भी जरूरी है. सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, डू वेल. नमस्ते.